हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, तो भारत के भौगोलिक परिचय को पढ़ने से सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के मैप को। विश्व के मैप। प्रारंभ समय में, प्रारंभ काल में ये दो भागों में बटा था, यानी प्रारंभ में विश्व दो खंडों में विभाजित था। जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। बीच वाला जो भाग था इसको बोलते थे टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर। और आज हम जो भारत का भौगोलिक परिचय को अगर हम पढ़ते हैं तो भारत के भौगोलिक परिचय को सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत प्रारंभ में किसका भाग था। तो देखते हैं भारत के भौगोलिक परिचय को। भारत के भौगोलिक परिचय। ये हो गया मेरा भारत, ये हो गया मेरा भारत। और देखेंगे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड प्रारंभ में जब ये भाग दो भागों में बटा था तो उत्तरी वाला जो छोर था यानी ऊपर वाला उसको बोलते थे अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो भाग था उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और मेरा जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखते हैं भारत का भौगोलिक परिचय में कि भारत हमारा जो है वो एशिया महाद्वीप के, भारत जो मेरा है एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के दक्षिण, दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगर भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं भारत को, भौगोलिक दृष्टि से हम भारत को देखते हैं तो ये अक्षांशीय दृष्टि से भारत हमारा जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। और देशांतरी दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत हमारा उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। भारत हमारा अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में और देशांतरी दृष्टि से पूर्व में स्थित है। ये दुनिया में
भारत जो मेरा है ये दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में 2.4% भाग पर स्थित है, मेरा भारत। ठीक है, अब देखते हैं भारत की स्थिति, यानी भारत का भौगोलिक परिचय में हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो भारत है इसकी आकृति, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, यानी लगभग ये 4 कोनों के तरह, मतलब इसका आकार बना हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं चतुष्कोणीय है भारत। विश्व का सबसे बड़ा देश है, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो, यह 7वें नंबर पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, यानी अगर देशों के क्रम को आप देखना चाहते हैं विश्व में, तो आप देख सकते हैं आसान सा ट्रिक के साथ रुक चिन्ह अब आ भारत, ये रूस से हो गया रूस क से हो गया कनाडा, चीन से हो गया चीन, अ से हो गया अमेरिका, ब से हो गया ब्राजील, ब से हो गया, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, भारत से हो गया भारत। आठवां स्थान जो है, अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना 8वें स्थान पर हमारा आता है अर्जेंटीना। तो इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि भारत का स्थान किस नंबर पे आता है और अदर जो देश हैं पहला दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे चीन। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा भारत है, ये भारत में 9 राज्य हैं। जो हमारा भारत है समुद्र तट को स्पर्श करने वाले या निकटवर्ती राज्य
कितने हैं? निकटवर्ती राज्य 9 है। इसका भी एक आसान सा ट्रिक बनाया गया है जिससे आप बच्चे सभी सीख सकते हैं। ये ट्रिक के माध्यम से बनाया गया है, देख लीजिए। इसका ट्रिक ये है, गुम गोवा, गुम गोवा उपकेकत, गुम गोवा उपकेकत। अब यहां से मिला लेते 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे ले लेते हैं 8 और ये है 9। तो यहां देखिए गु से हो गया गुजरात, गुजरात। म से हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। गो से हो गया गोवा। आ से हो गया आंध्र प्रदेश, आ से। उसके बाद उ से हो गया उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद हो गया प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। के से हो गया केरल। क से हो गया कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। त से हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आसान सा ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आप इसको सीख सकते हैं। कि कोई पूछेगा कि जो हमारा भारत है, यानी भारत का मतलब ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र है, यहां से गुजरात, यहां से ऐसे क्रम से इस राज्यों को आप सजा सकते हैं। ये है निकटवर्ती, समीपवर्ती, समुद्र तटीय जो राज्य हैं, ठीक है। गुम गोवा उपकेकर, क्या बोल रहा है? गुम गोवा उपकेकर। इतने आसानी से आपको याद करा दिया। उसके बाद ध्यान देते हैं, जो हमारा भारत है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओह, हो गया ना? अच्छा, हाँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सिस्टम में लाइट या कुछ दिक्कत के कारण खेद है। और आगे ध्यान देते हैं कि हमारा जो भारत है, इसमें कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आसान, आसान सा ट्रिक ये है, मित्र पर गमछा झा। ये देखिए, मी यहां पे पहले सजा लेते 2 3 4। ये है मिजोरम, मित्र से क्या हो गया? मिजोरम, मिजोरम। त्रि से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। प से हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद र से हो गया राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। फिर से ग से हो गया गुजरात। उसके बाद ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद छ से छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़। झा से हो गया झारखंड, झा से हो गया झारखंड। इसके बाद ठीक है, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा यानी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ वाली जो है कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ वाली जो रेखा है वो मकर रेखा है। अब देखते हैं कि भारत जो हमारा है, भारत जो मेरा है, तो भारत को स्पर्श करने वाले, भारत को स्पर्श करने वाले देश की संख्या, देश की संख्या बताना। ठीक है, ये है ट्रिक। बचपन में क्या किया, बीए किया, बचपन में बीए किया। तो इसे आप याद कर सकते हो। देखिए, ब से हो गया बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश। च से हो गया चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ठीक है, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, यानी कहा जाता है कि जब कहीं शादी विवाह में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल कुर्सी होती है, तो पहले आता है। तो पहले स्पेशल कौन है, बांग्लादेश। यानी सबसे अधिक सीमा विस्तार भारत के साथ कौन करता है, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर इतना। कहा जाता है कि जो बाद में मेहमान आता है उसको टेंट वाली लालकी जो कुर्सी होती है, लाल वाली, उसको बैठा जाता था। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला पे बांग्लादेश और लास्ट में अफगानिस्तान। यानी 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर छूता है अफगानिस्तान, इतना जान लीजिए। तो ये हो गया सीमा स्पर्श करने वाले, भारत को छूने वाले देशों की संख्या। कितना हो गया, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे संख्या हो गया 7 देश यानी भारत को छूते हैं। 7 देश यानी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं या सीमा स्पर्श करते हैं, मतलब ये देशों की संख्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि देखिए भारत जो है कितने डिग्री देशांतर से मध्य से होकर गुजरती है, ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। पूछता है कि भारतीय मानक समय रेखा, इसी क्वेश्चन को पूछता है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए इसका ट्रिक बनाया गया है, आसान सा इसका बनाया गया है। अच्छा, क्या बनाया गया, अच्छा उड़ी यूपी एमपी, अच्छा उड़ी यूपी एमपी। आज से हो गया आंध्र प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद हो गया उड़ी से हो गया उड़ीसा, क्या हो गया, उड़ीसा। यूपी से समझी रहे हैं उत्तर प्रदेश, एमपी से समझी रहे हैं मध्य प्रदेश, ठीक है।
तो ये हमारे 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा। अभी देखेंगे तो एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा, ये वाला कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? ये है सरगुजा में, सरगुजा, सरगुजा में, सरगुजा कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, सरगुजा कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में। यहीं पे भारतीय मानक समय रेखा का ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा का ये दोनों एक ही है। और ये ऊपर वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री नार्थ रेखा, दोनों एक दूसरे को काटती है। तो वह स्थान है सरगुजा। कहीं कहीं इसको सरगुजा भी दिया है, लेकिन ये सही है सरगुजा। और ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को समकोण पे काटती है। यहाँ क्लियर हो गया? यानी भारत का भौगोलिक परिचय की हम बात करते हैं, भारत की भौगोलिक परिचय के बारे में हम बात करते हैं, तो आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान दिया करो, ठीक है? अब देखिए, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से तो होगा। और आगे का देखिए, आगे की प्रक्रिया, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ध्यान देते हैं कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, थोड़ा सा ध्यान देते हैं सर, बड़ा हो गया था। थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे तभी ना आप लोग को अच्छा लगेगा। हमारे एक मित्र हैं जेपी सर, अरे सर मिलते हैं तो एकदम मस्त लगता है, लगता है कि जिंदगी में कुछ मिल गया, मतलब एकदम बिंदास व्यक्ति है। देखिए, भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का, भारत का उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है ये भारत का। इधर से ये उत्तर से दक्षिण ये वाला है, पूर्व से पश्चिम ये वाला है, ठीक है? इस लंबाई को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी के पेपर में ये क्वेश्चन को पूछा हुआ था, और अक्सर करके ये क्वेश्चन का जो आंसर है लोग परीक्षा में जब बैठते हैं तो उसको भूल जाते हैं। तो इसको याद करना है कि जो हमारा, आप अपने को ही ले लीजिए, ऊपर से नीचे जो होता है ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, यानी ऊपर से नीचे यानी 3214 किलोमीटर है, और ये वाला जो है ये जो है 2935 किलोमीटर है। क्लियर?
ये मेरा भारत का भौगोलिक परिचय था। अब इसमें अगर देखते हैं कि पाकिस्तान को सीमा स्पर्श पाकिस्तान को सीमा स्पर्श करने वाले राज्य की संख्या, यानी राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए क्या सर, अरे सर पाकिस्तान से ही क्वेश्चन रिलेटिव संबंधी आता है तो इसको पढ़ाना पड़ता है। पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान का तो बाप ही है भारत, पाकिस्तान का। अब देखते हैं, ये ट्रिक है। पंगु राज ये है पंजाब, जिसको कहा जाता है 5 नदियों की भूमि। और ये है जहां के अभी प्रधानमंत्री हैं जी गुजरात, और ये हमारा है राजस्थान, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बच्चों आपसे कोई सवाल करेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो पहले सोच लीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सर पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करता है तब तो हम लोग तो महान है, क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। हम लोग प्रोग्रेस कर ही रहे हैं क्योंकि बेरोजगार है। जब किसी व्यक्ति को नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है तो देखेंगे तो जनसंख्या बढ़ाने में आगे हो गए उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। जैसे कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भी हमारा कृषि प्रधान स्टेट है। और यहाँ पे बहुत बड़ी छिपी हुई बेरोजगारी है। तो सोचते हैं कि क्यों नहीं इसी में हम प्रोग्रेस करें, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 2011 की, अगर 2011 की जनगणना को अगर देखते हैं, जनगणना को, तो उस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए सर, जनसंख्या देखिए 1,91,422। सोच लीजिए, ये मतलब पूरे भारत की है, पूरे भारत का ये मैं बता रहा हूं। 1,21,1,91,422। 1,21,1,93,422 सही है ना? देख लीजिए, ये सही 2011 की जनगणना है इतना। तो आज दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान भारत का है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ताली बजा दीजिए इसी आधार पर कि हम लोग किसी न किसी क्षेत्र में तो आगे हुए। अगर हम लोग दुनिया में टेक्नोलॉजी को आगे नहीं ले जा सके तो कम से कम जनसंख्या को तो लेके जा सके। तो ये है हमारा कि ये पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले, पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या। और ये है जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये है जम्मू कश्मीर। अब इसमें एक अंतिम पॉइंट को अगर हम देखते हैं, यहां पे हम आते हैं, अच्छा तो सर नया टॉपिक यूज कर सकते हैं ना, नया टॉपिक।